गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 1 अक्टूबर और मैं हूं आयन फ्रॉम बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब और लाया हूं मैं मार्केट इंडाइसेस, वर्ल्ड मार्केट इंडाइसेस का हाल लेके, और मैं कंसंट्रेट करता हूं इंडियन इंडाइसेस के ऊपर। साथ में कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे हम। तो ये अपडेट नंबर 1 है दिन का। आज फ्राइडे है तो नया एक्सपायरी स्टार्ट होता है, बोथ वीकली एक्सपायरी फॉर अक्टूबर एज वेल एज फॉर मंथली एक्सपायरी। तो अगर हम देखें एशियन मार्केट्स में along with Australian, New Zealand market, Japanese market is 2.5 points डाउन है, 2.46% डाउन है अभी, एंड जो कि पॉइंट्स में 726 725 के आसपास है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स भी 2% डाउन है। न्यूजीलैंड मार्केट क्लोज हो चुका है 0.19% पे, आई थिंक स्टिल चालू है। 0.66 ये हुआ है, आई थिंक अभी चालू है, शायद थोड़ा सा डिलेड है। बहरहाल वो फ्लैटिश है। शंघाई मार्केट का भी शायद क्लोजिंग हो चुका है, 0.9% है, जो कि 1% ऊपर है। SZC कंपोनेंट का भी फ्लैटिश ही बता रहा है, शायद ट्रेड नहीं हुआ है। ये दोनों 30 तारीख के दिखा रहे हैं, मतलब कि शायद आज कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ है चाइनीज़ मार्केट में। ताइवान का एज ऑफ 956.25 2% डाउन दिखा रहा है, 345 पॉइंट्स डाउन। सेट का भी 9 पॉइंट्स डाउन है। कॉस्पी जो कि सिंगापुर मार्केट है, सॉरी सिंगापुर नहीं, कोरियन मार्केट है, साउथ कोरिया का मार्केट 1.59% डाउन है, 48 पॉइंट्स डाउन है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल देखा कि यूरोपियन मार्केट्स भी काफ़ी डाउन थे। ये यूएस मार्केट्स भी काफ़ी नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। डाउ जोन्स 1.59%, जो कि 546.80 पॉइंट्स डाउन। S&P 1.19%, 51 पॉइंट्स डाउन। नैस्डैक 0.44%, 63.92% डाउन। S&P विक्स काफ़ी हॉट हो चुका है, मतलब काफ़ी हाई हो चुका है, 23 पॉइंट्स। अभी अगर इंडियन मार्केट्स में आए तो हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स 19 के तरफ जा चुका है, 19 पे हिट हुआ है इंडिया विक्स। हाइज अभी 18.3575 पे है, थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है इंडिया विक्स। निफ्टी BSE सेंसेक्स काफ़ी नीचे गया है, निफ्टी 0.61% डाउन है, 108 तक जा रहा है। BSE सेंसेक्स 0.77%, मतलब ऑलमोस्ट 461 पॉइंट्स डाउन। निफ्टी बैंक काफ़ी नीचे गया था, अभी थोड़ा सा रिकवरी किया है, 250 पॉइंट्स डाउन है। हम SGX निफ्टी को देखते हैं। SGX निफ्टी जो कि सिंगापुर मार्केट में इंडिया फ्यूचर्स का ट्रेड होता है, ये इंडिया जो निफ्टी के स्टार्टिंग के पहले ही मार्केट चालू हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी कल 14,600 के आसपास क्लोज हुआ था, लेकिन कल होते होते ही मार्केट 14,500 के आसपास चला आया था, और सुबह तक मार्केट 420 तक 420 तक चला गया था, काफ़ी नीचे गया था। अभी थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश करी है। निफ्टी 17,500 पे है,
डाउ फ्यूचर्स का हाल देखेंगे 5 मिनट्स 15 मिनट्स के चार्ट में, तो ये 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, जो कि एक बियरिश साइन है। यूएस डॉलर्स 74 के ऊपर, ये 74.317, और आई थिंक ये अपने हाइस पे ही है, कुछ दिनों के हाइस पे ही है। डॉलर फ्यूचर देखें अगर यूएस डॉलर इंडेक्स, तो 794 के ऊपर ही है, और थोड़ा सा कूल होने के बाद भी 94.31 पे ही है। बिटकॉइन का हम हाल देखते हैं। बिटकॉइन का हाल 4 आवर्स में अभी भी नो ट्रेड जोन में है, तो डोंट बाय इनटू बिटकॉइन, और डू नॉट ऑल्सो फॉल इनटू एनी ट्रैप्स। अब अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो यू हैव टू वेट। आपको अगर बिटकॉइन सेल भी करना है तो यू हैव टू वेट फॉर इट टू रिकवर। As a trader, I would tell you that do not ever get into all these traps. You should always know कि volumes कहाँ पे आ रहे हैं. You should always wait for the recovery to happen. My aim here is not only to give you a direction but also to teach you to how to trade. And आप देख सकते हैं कि there is a huge volume downside to this. And this is very low, less than average volume. 4 hours I am taking because daily it's less than daily charts, but it tells you hourly 4 hourly movements, what is happening. Each of these candles tells you within 4 hours what has been happening. Ichimoku tells you whether it is in a bullish manner or not. And if you want to buy more, those who have opportunity, they should buy when there is a greenish zone. This is in net. I will put up a fresh video on what Ichimoku indicator is, or you can read it on the net on Google. Moving forward, let's look into. Sorry, I'm having trouble connecting to the internet. It looks like a router issue, so try restarting it. Unplug the router, wait 10 seconds, then plug it back in. Let's get into some trading aspects, what you can trade, what you cannot trade today. Nifty began with a huge gap down, 17,614 to 17,521. In my blogs I had already said that Nifty can be expected to be around 17,500. It did not expire around 17,500, but the next day low below it is at 17,500. तो दोस्तों अभी अगर आपको ट्रेड्स लेने हैं, आपको ये सवाल होगा कि मैं शॉर्ट जाऊं नहीं शॉर्ट जाऊं, क्या करूं, तो जो मेरे स्टडीज़ जो मैंने आपको बताए थे उसका आप यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। पहली बात तो अभी तक नो ट्रेड जोन रहा है, अनलेस आपने नेक्स्ट मंथ का कॉल्स सेल किया है, या फिर पुट नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी का कॉल्स सेल किया है, या फिर नेक्स्ट एक्सपायरीज का पुट बाई किया है, तो आप फ़ायदे में होंगे। इतने जल्दी आप अपना फ़ायदा मत लूज़ कीजिए, होल्ड कीजिए अपने शॉर्ट पोजीशन को। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको ये बात नोटिस हो रही होगी कि 17,517.35 in the futures chart is a resistance, एंड यहाँ से वापस आने की ज़्यादा संभावना है। अभी आप लॉन्ग जाएंगे कि शॉर्ट जाएंगे, इसका अंदाज़ा तभी होगा अगर आप वॉल्यूम्स को देखें। वॉल्यूम्स VWAP, RSI एंड EMA 20 एंड RSI इज़ एट 51, सो 55 के ऊपर ही आप लॉन्ग जा सकते हैं, 45 के नीचे ही आप शॉर्ट जा सकते हैं। अभी मेरा एक्सपेक्टेशन, एंड दिस इज़ ओनली माई ऑब्जर्वेशन, दैट 17,517 एक रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट होगा। नाउ यहाँ पे आप अगर प्राइस एक्शन देखेंगे तो EMA के नीचे के पास यहाँ पे हाई वॉल्यूम तो आया, बट
कैंडल्स यहाँ पे जो बना ये एक बियरिश कैंडल बना, ये अभी 53 पे है और यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट ये एक ब्रेकआउट कैंडल की तरह एक्ट किया। यहाँ पे भी ब्रेकआउट कैंडल बट लो वॉल्यूम्स हुआ था, यहाँ पे 44 के नीचे था। तो दिस वाज नॉट एक्चुअली अ ब्रेकआउट कैंडल, इट वाज ब्रेकिंग अबव वीवैप, तो एक ब्रेकआउट अबव वीवैप था। नाउ only if this particular resistance breaks at 138 तभी मैं इसको एक ब्रेकआउट मानूंगा, बुलिश ब्रेकआउट मानूंगा। और सेकंड चीज़ है, अगर ये 55 के ऊपर ब्रेक करता है तभी मैं इसको ब्रेकआउट कैंडल मानूंगा। सो करेंटली अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ नो ट्रेड टाइम, आपको वेट करना पड़ेगा। और बिफोर आई कम फॉर द नेक्स्ट अपडेट, मेरे हिसाब से आप अगर देखेंगे अभी इमीडिएटली यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने लगा है और ये रेड कैंडल एक सॉर्ट ऑफ रिवर्सल की निशानी है। अभी ये रिवर्सल क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। नाउ वी डू नॉट टेक शॉर्ट्स अनलेस इट इज बिलो वीवैप, EMA 20 एंड वीवैप, और इट इज बिलो RSI 45। तो आपको दोनों फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। इट हैज़ टू ब्रेक अबव दिस 17517.35, 17518 ही मान लीजिए आप उसको, और it is above 55। और शॉर्ट तभी जाएंगे when it is below 45 RSI and the candle has crossed below 161 का जो यहाँ पे सपोर्ट है, which is also coincidentally below EMA 20 and VWAP at the moment। तो this is my direction to you, observation for Nifty futures। बैंक निफ्टी में अगर आप देख रहे हैं काफ़ी ऊपर खिंचा हुआ है एंड नाउ 3781 या फिर 3781 को आप मान लीजिए रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जो कि 100% फीवो बता रहा है। यहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम्स आए हैं, एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है सिमिलर टू निफ्टी। यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ हेजिटेंसी आया था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि RSI is broken above 61, तो this could be a good chance for you to go long, but again this is a very important resistance zone। तो यहाँ पे अगर anybody had taken a bullish position here, तो they should square off here। So this was a good position to take because at this time it went above 55। जिस पोजीशन में 55 के ऊपर गया यहाँ से शायद आप ले सकते थे फॉर सम पॉइंट्स ऑफ गेन, बट अनलेस इट क्लियरली सी अभी ये 50-60 के नीचे चला गया, तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ लेना ज़रूरी होता है। जब ये अगर ये वापस ऊपर जाएगा तो तभी आप इसमें बाय पोजीशन ले सकते हैं। इट्स अ गुड बुल्स पोजीशन, बट अनलेस देयर इज अ गुड चांस इट कैन गो बिलो दिस थिंग आल्सो, सिंस इट इज स्टिल नॉट क्रॉस्ड दिस पॉइंट एंड दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन। तो यही मेरा एडवाइस है एट द मोमेंट कि इस रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर जाने दीजिए, तभी आपको इंट्राडे बुलिश पोजीशन आप ले सकते हैं। फिर मैं आपको कुछ मैंने कल बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको बताया था। बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्ग टर्म पोजीशंस के बारे में भी बताया था मैंने।
जहाँ पे मैंने रिकमेंड किया था कि ये बुलिश स्टॉक है, एंड आप देख सकते हैं कि दिन में थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, एक रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद वापस ऊपर जा रहा है। मे बी बिकॉज इसका हाई बीटा है इसलिए नीचे गया, थोड़ा बहुत करेक्शंस आए हैं इसमें। एंड सिंस दिस इज अबव वीवैप एंड EMA 20, आप इंट्राडे इसमें 55 के ऊपर लॉन्ग्स ले सकते हैं। एंड दोज हु आर टेकिंग लॉन्ग टर्म व्यू ऑन दिस और मिड टर्म व्यू स्विंग ट्रेड्स ले रहे हैं, आप इसमें इस करेक्शन के टाइम में आप ट्रेड्स ले सकते हैं। गेल अगेन आई एम बुलिश ऑन दिस, बट देयर इज एन एक्सपेक्टेड करेक्शन, सो वंस इंट्राडे जो भी करेक्शन हो यू कैन बाय ऑन इट बिकॉज इट इज अबव EMA 20, तो देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर, one can buy or one can buy if the correction happens to EMA 20 intraday. Power grid again lot of drawings in here. I'll remove those drawings. It is at EMA 20 VWAP. The intraday it is only advisable to go long if it is above VWAP and VWAP and EMA 20. There is huge there's volumes in this, and it is above 55 RSI. So that is it, my friends. I will see you in the second update.